अगर बहू लाओ तो संस्कारी बहू ही लाओ। ये आजकल टेक्नोलॉजी वाली बहू घर जोड़ के नहीं तोड़ के रख देती है। सीमा और गंगा देवरानी जेठानी होती हैं। आज दोनों बाहर खाट पर बैठकर धूप सेकते सेकते बातें कर रही थीं। मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ सीमा। लड़की का पढ़ा लिखा होना गुनाह थोड़ी है, बस लड़की में समझ होनी चाहिए। अगर लड़की में समझ होगी तो वो घर जोड़ कर चलेगी। ऐसा एक भी उदाहरण दे सकती हैं आप? अरे जितने भी घरों में पढ़ी लिखी बहू आई है, सास का जीना हराम कर रखा है। देखो सीमा, जमाना बदल गया है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। अगर तुम ऐसा सोचोगी कि बहू नौकर की तरह तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहे तो ये तो होने से रहा। इसीलिए थोड़ा समझदार अब हमें भी होना होगा। देखिए जेठानी जी, जो भी बात हो, मैं जब अपने सागर की शादी करूंगी तो किसी गांव की संस्कारी लड़की से ही करूंगी। आप अपने मोहित की शादी मॉडर्न बहू से कर देना। ये सब तो भगवान का किया धरा है। अब मुझे तो जल्द से जल्द मोहित की शादी करनी है। लड़की भी फाइनल करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहू गांव की गवार है या मॉडर्न। वैसे एक रिश्ता आया था ना मोहित के लिए? हाँ, वही तो देखने जाना है। देखकर अगर बात फाइनल हो जाए तो इसी ठंड में मोहित की शादी निपटा दूं। हाँ ठीक है, बताइएगा, मैं भी चलूंगी लड़की देखने। मैं तो कल सुबह निकलूंगी। हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों देवरानी जेठानी मोहित के लिए रिश्ता देखने निकल रही होती हैं। तभी सागर आता है। मम्मी, कहाँ जा रही हैं आप लोग? लो कर दिया बेड़ा गर्क। लड़की देखने जा रहे हैं मोहित के लिए। बोल क्या काम है तुझे? अच्छा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल, हमें लेट हो रहा है। वो मम्मी, मैं भी एक लड़की को पसंद करता हूँ। दरअसल हम स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। वो मेरे साथ कंपनी में भी काम करती है। अगर इस बार मैंने उससे शादी नहीं की तो वो कंपनी बदलकर बेंगलोर शिफ्ट हो जाएगी। हरामखोर, तुझे 9 महीने पेट में पाला, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, और तू नालायक, तूने खुद से अपने लिए लड़की ढूंढ ली। तुझे क्या लगा तू आकर फरमान सुनाएगा और मैं मान जाऊंगी? आराम से सीमा। अरे क्या आराम से जेठानी जी, देख रही है ना आप? माँ, इसमें बुरा क्या है? मेरी भी तो उम्र हो गई है ना, मैं कमाने भी लगा हूँ। अब मैं हम दोनों की जिम्मेदारी उठा लूंगा। अच्छा, तो तू इतना सब सोच कर बैठा है? वाह रे कलयुग। माँ प्लीज मान जाइए ना। अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। बदतमीज औलाद, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से ये बोलते हुए? मैं नैन्सी से बहुत प्यार करता हूँ माँ। मान जाओ सीमा, बेटा है तुम्हारा। कल को कुछ कर लिया तो क्या करोगी तुम? ठीक है, करा दूंगी उस लड़की से शादी। थैंक यू माँ, मुझे पता था आप मान जाओगी। सीमा को सागर की बात माननी पड़ती है। कुछ दिन बीतते हैं और देवरानी जेठानी दोनों के बेटों की शादी हो जाती है। आज दोनों बहुओं का गृह प्रवेश है। दोनों सास दरवाजे पर खड़ी हैं। आओ